हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हमनशी अस्कलब अली से खान, एपिसोड नंबर 51 सीज़न 2। आज तबीयत फिर से थोड़ी ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बहुत हिम्मत करके आप लोगों के लिए एक और एपिसोड रेडी करके अपलोड कर दी है। आई होप आज के एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जो रीडर्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और एक अच्छा सा कमेंट किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मुझे आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी थी। एक्चुअली होता ये है कि कुछ रीडर्स क्या करते हैं, एपिसोड पढ़ते हैं और उसके बाद एपिसोड को अनलाइक कर जाते हैं। मतलब क्या, अगर आप लोग लाइक नहीं कर सकते तो अनलाइक करने का क्या मकसद है? मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है, इतना आसान काम नहीं है ये। जिनको लगता है ना वो करके देख लें। 1 महीने में ही 14 तक रोशन ना हुए तो फिर मेरा नाम बदल देना। अगर मेरी मेहनत का सिला नहीं दे सकते तो कम अज़ कम बुरे काम भी मत करें। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही मैं किसी के साथ कुछ गलत करती हूँ। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें अपना नावल पब्लिश करने की इजाज़त दे और मैं नहीं देती। हो सकता है ये उनका ही काम हो। वीडियोस को डिसलाइक करने से या दूसरों से मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कराने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ लोगों की इस तरह की हरकतों से मैं डिमोटिवेट होने वाली नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। इस वक्त मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। बार बार मेरा सांस फूल रहा है, मेरी मेडिसिन चल रही है और इसके बावजूद भी मैं जा रही हूँ कि अपना काम जारी रखूँ। अगर इस हालत में भी मैं काम कर सकती हूँ ना, तो कुछ लोगों के ऐसे ओछे हथकंडों से मैं पीछे नहीं हट सकती। आई एम रियली सॉरी। जिनको लगता है कि वो मुझे हरा देंगे, तो मौत के अलावा मुझे कोई नहीं हरा सकता। जिस वक़्त आप किसी काम के लिए निकलते हैं ना, अकेले, आपके साथ कोई नहीं होता, उस वक़्त आप अकेले अपनी ताकत बन जाते हैं। आपको खुद ही हर जगह खुद को गिरने से बचाना होता है और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। 2018 से मैं नॉवेल्स लिख रही हूँ। बस दरमियान में कुछ अर्सा मैंने लिखना छोड़ दिया था। कुछ डिप्रेशन सा था लाइफ में, कुछ ऐसा हर इंसान की लाइफ में होता है। बस मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी और फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं 3-4 साल के गैप के बाद उठी हूँ ना, तो मैं कुछ बन कर उठी हूँ। इससे पहले जो रीडर्स मुझे जानते हैं उनको पता है कि ये मेरा 3rd चैनल है। मैंने बहुत मेहनत के बाद इस प्लेटफार्म को खड़ा किया है और मैं किसी के इस तरह के कामों से पीछे नहीं हटने वाली। आई होप उन सबको समझ आ चुकी होगी जिनके लिए मैं ये अल्फाज कह रही हूँ। बाकी जो रीडर्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर जगह मेरा साथ देते हैं, उन सब के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अब मुझसे मज़ीद नहीं बोला जा रहा, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। आप लोगों को इस बात से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी तबीयत किस कदर ख़राब है। लेकिन फिर भी मैंने अब कोशिश करनी है कि आप लोगों को हफ़्ते में 3 से 4 वीडियोस लाज़मी दिया करूं, क्योंकि इस तरह से जैसे पिछले दिनों गैप आया है और कुछ वजूहात ऐसी हुई, मेरे खाला और खालू की डेथ हुई और उसके बाद मेरा मोबाइल चोरी हो गया। उसकी वजह से भी मैं काफ़ी दिन गायब रही। लेकिन अब फिर मेरी तबीयत की वजह से मैंने 1 हफ़्ते का ब्रेक लिया क्योंकि काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और इतनी जल्दी इंसान अपनी पहले वाली हालत में वापस नहीं आता जब इस तरह की कोई बीमारी अटैक करती है तो। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को हफ़्ते में 3 से 4 एपिसोड अब लाज़मी दिया करूँगी। ऐसा है कि रोज़ एपिसोड अपलोड करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो 3-4 घंटे लग जाते हैं टाइपिंग में और उसके बाद तकरीबन 4-5 या 3-4 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग पर। तो ऐसे में डेली एपिसोड अपलोड करना बहुत मुश्किल है। मेरी सेहत भी कुछ इस तरह की है कि मैं इतना टाइम मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक दिन एपिसोड लिखूँगी और एक दिन एडिटिंग करके अपलोड कर दिया करूँगी। आई होप आप लोगों को आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगेगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर दे।
تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔